नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं आज रीट L1 और रीट L2 एग्जाम के लिए 5 मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे साथियों, 5 मॉडल पेपर एक ही क्लास में हम करने वाले हैं। विजय एजुकेशन यानी डॉक्टर वंदना जादौन मैम ने जो मॉडल पेपर हमें 5 दिए हैं, उन 5 मॉडल पेपर को एक ही क्लास में हम करने वाले हैं। तो आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, चाहे L1 के हो चाहे L2 के हो। शानदार क्लास रहने वाली है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो कितने मॉडल पेपर करेंगे एक ही क्लास में? 5 मॉडल पेपर। तो पहला मॉडल पेपर देखिए हमारा, और पहला ही क्वेश्चन देखिए, क्या शानदार क्वेश्चन है जो वंदना मैम जी के द्वारा दिया गया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ईसा की 16वीं शताब्दी, कौन सी सदी? 16वीं सदी की बात हो रही है। मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? यानी 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, मन का विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क का विज्ञान। या ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2? मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या कह रहा है यहां पर कि मनोविज्ञान है ना, वो व्यवहार का क्या है? शुद्ध विज्ञान है। और ये कथन किसका है ये हमें बताना है। कौन सा कथन? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सी वुडवर्थ, या ऑप्शन नंबर बी वाटसन, या ऑप्शन नंबर सी ई स्किनर, या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? बार बार कहिए एक ही शब्द, क्या? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, सरकारी नौकरी अब की बार लगना है 2025 में। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा श्रीमान? वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन को। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, किसकी रचना, यानी ये जो पुस्तक है, ये जो रचना है किसकी है? वाल्टर हटर की है, या वाटसन की है, या कोल लेथले की है, या टोलमेन की है? तो ये रचना किसकी है? वाटसन की है। किसकी रचना है ये? वाटसन की। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो एक साथ, ऑप्शन नंबर बी वाटसन। क्या हो जाएगा आंसर? वाटसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में? मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। यानी मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को किस प्रकार का ज्ञान होता है? बुद्धि के स्वरूप का होता है, पठन पाठन के उपयोग का, या पिछड़े बालकों की समस्याओं का, या उपयुक्त सभी का? तो इसका आंसर वही जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? डेंजर ऑप्शन। क्यों है ये डेंजर ऑप्शन? क्योंकि यहां तक विद्यार्थी पहुंच ही नहीं पाता, यहां तक केवल उपयुक्त सभी वाले में पहुंचता है जब वो तुक्के लगाने की बात करता है तब। तो डेंजर ऑप्शन अपने आप ही बन गया ना ये। तो देखिए
मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है, बुद्धि के स्वरूप का भी होता है, पठन पाठन के उपयोग का भी होता है, पिछड़े बालकों की समस्या का भी ज्ञान होता है। यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी देवसेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई मैकडूगल के द्वारा, वाटसन के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा या फ्राइड के द्वारा। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई श्रीमान? तो यह की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। याद हुआ ना? एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं, इस क्लास के अलावा और आप क्या देख सकते हो इस चैनल के माध्यम से? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एकदम कंप्लीट करवा रखी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। बाल कल्याणकारी योजना एकदम कंप्लीट करवा रखी है नोट्सों के माध्यम से, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एकदम कंप्लीट करवा रखा है नोट्सों के माध्यम से, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। और इसके अलावा राइट टू एजुकेशन 2009 टॉपिक भी आपको एकदम कंप्लीट करवा रखा है, जाकर देख लीजिए। और इसके अलावा और सुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2011 में, 2012 में, 2015 में, 2017 में, 2021 में और 2022 में किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, चाहे L1 के एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे L2 के एग्जाम में पूछे गए हो, वे क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर क्लासें देख लीजिए। 11 वाला हो चुका है, 12 वाला हो चुका है, 15 वाले हो चुके हैं, 3 बाकी और तीनों पेपर हम और कर लेंगे आने वाले समय में। और इसके अलावा एक और सुन लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क करवाए जा रहे हैं सभी। एक और सुन लीजिए, 10 मॉडल पेपर, यानी इन 5 मॉडल पेपर के अलावा 10 मॉडल पेपर आपको मैं इसी चैनल पर निःशुल्क करवा रहा हूं। 4 मॉडल पेपर आपको मैं करवा चुका हूं। यानी कितनी शानदार तैयारी चल रही है हमारी। सभी क्वेश्चन कर लोगे ना तो प्यारे विद्यार्थियों आपके 25 प्लस नंबर आ जाएंगे। कितने? 30 में से 25 प्लस। यहां से तो इन नोट्सों से बाहर तो क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ये तो 100% है। चाहे इससे 8 क्वेश्चन आए, चाहे 10 क्वेश्चन आए, वो इन नोट्सों में आएंगे। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना देरी किए। बस इतनी थोड़ी सामान्य जानकारी थी, वो आपको बता दी। क्या है क्वेश्चन? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां पर की गई? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या पूछा गया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसके द्वारा की गई थी? तो वो तो की गई थी विलियम वुंट के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछ लिया गया कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहां पर की गई थी श्रीमान? तो बता दीजिए कब और कहां पर की गई। ऑप्शन नंबर ए 1870 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर। ठीक है जी, ये लिपजिंग स्थान तो सही है, लेकिन 1870 यहां पर गलत दे रखा है। 1879 में अमेरिका में, ये तो सरासर गलत हो गया। 1879 बिल्कुल सही है, लेकिन अमेरिका में नहीं। तो कहां पर? जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? सबका साथ सबका विकास। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन सी मनोविज्ञान? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मैकडूगल को, या विलियम जेम्स को, वाटसन को, या फिर विलियम वुंट को? तो किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। देखिए सबसे पहले हमने बात की क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रथम मनोवैज्ञानिक यहां पर कौन थे जिन्होंने क्या किया था? प्रयोगशाला स्थापित की थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो वो विलियम वुंट थे। कब की गई? 1879 में की गई थी। कहां पर की गई थी? जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर की गई थी। और यहां
यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विलियम वुंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 विकासात्मक, क्या विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पहले तो हमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछा, अब हमें पूछ लिया गया विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक या फिर विलियम जेम्स या फिर गाल्टन। तो कौन है? ये हो जाएंगे जीन पियाजी नहीं है, कहीं आप ये पढ़ लो पियाजी नहीं, पियाजी नहीं है, यहां पर जे लिख रखा है, पियाजे। क्या लिख रखा है? पियाजे लिख रखा है, कहीं आप पढ़ लो पियाजी नहीं श्रीमान। यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्या है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा? देखिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो किसकी शाखा माना जाता था? दर्शन शास्त्र की, समाज शास्त्र की, नीति शास्त्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी थी, यानी मनोविज्ञान है ना, उसको स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहले जो परिभाषा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? आत्म का विज्ञान, यानी रुकिए, किसके द्वारा दी गई? ये नहीं कह रहा, यहां पर क्या कह रहा है? मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई आत्म का विज्ञान, या मन या मस्तिष्क का विज्ञान, या फिर वेतना का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए आत्या का या आत्मा का विज्ञान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इटली के मनोवैज्ञानिक है कौन? पोम्पोनोजी। कौन? पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान माना। देखिए कितना शानदार, कितना प्यारा नाम है इटली के मनोवैज्ञानिक का, क्या? पोम्पोनोजी। और उन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, चेतना का विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना, या फिर श्रीमान व्यवहार का विज्ञान माना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यानी और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या है? चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? यानी चेतना का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे? विलियम वुंट जी श्रीमान थे, विलियम जेम्स जी श्रीमान ये भी थे, और ऑप्शन नंबर सी देखिए जेम्स सली ये भी थे। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 यानी आपका 13 है ये क्वेश्चन, तुझको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तुझको करना है ये क्वेश्चन, मैं नहीं करवाने वाला। तो इसका कर दीजिए प्यारा सा कमेंट। कौन सा? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया, क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, या चेतना का विज्ञान, या फिर व्यवहार का विज्ञान। किसको करना है? तेरे को करना है, यानी तुझको करना है। तो कर दीजिए ना इसका कमेंट प्यारा सा। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको बता देता हूं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? अरस्तु, वाटसन, थॉर्नडाइक या वुंट। आसान सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। वाटसन। क्या आ जाएगा? वाटसन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 लीजिए श्रीमान। क्वेश्चन नंबर 15 साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति? अंग्रेजी से, रूसी से, लैटिन से या स्पेनिश से? तो अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। क्या रूसी है? नहीं है। स्पेनिश है? नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? वर्तमान में मनोविज्ञान है, यानी 16वीं शताब्दी में देखा, 16वीं सदी में हमने देखा, 20वीं सदी में हमने देखा, अब वर्तमान की बात आ गई। तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? मन का है, आत्मा का है, चेतना का है या व्यवहार का है? तो ये विज्ञान किसका हो जाएगा? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17। फाइकोलॉजिया, फाइकोलॉजी कहेंगे या साइकोलॉजी? साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता थे, कौन थे इसके या है? तो बताइए, जेम्स ड्रेवर, रुडोल्फ गोकेल या मैकडुगल या फिर थोरनडाइक? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रुडोल्फ गोकेल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। बिहेवियर्स, क्या बिहेवियरिज्म पुस्तक के रचयिता है, कौन है? स्किनर, मैकडुगल, थॉर्नडाइक या फिर वाटसन? तो कौन हो जाएंगे इसके हो जाएंगे वाटसन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19। मनोविज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या फिर उपयुक्त सभी? मनोविज्ञान के अंदर मानव का भी अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता है और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 20? तुम मुझे, कोई भी बालक, यहां पर तुम मुझे देखकर ये मत सोच लेना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साइकोलॉजी में? तो नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना, कहीं यहां पर सुभाष चंद्र बोस यानी जिसने नारा दिया था वो नाम आ जाए तो आप गलती मत कर देना। तुम मुझे कोई भी बालक और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यानी तुम मुझे कैसा भी बालक ला के दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, कैसा भी बालक ला दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका था? ये मैकडुगल का था, कोहलर का था, वाटसन का था या पावलोव का था? तो किसका था ये कथन था वाटसन का। तुम मुझे कोई भी बालक और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यानी कुछ भी ला दो बालक, कैसा भी हो, चाहे छोटा हो, मोटा हो, चाहे पढ़ने वाला हो, न पढ़ने वाला हो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यह था वीजे एजुकेशन यानी वंदना जादौन मैम के द्वारा जो पहला मॉडल पेपर दिया गया था वो। और अब आता है मॉडल पेपर नंबर 2 यानी टेस्ट पेपर 2 आता है। और देखिए इसका पहला क्वेश्चन नए मोटिवेशन के साथ। और अब हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है? मोटिवेशन है जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जी हां, आपको पता है बच्चे का विकास अक्सर कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक स्तर में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्र में कहां संबंधित है? कहां संबंधित है ये विकास की प्रक्रिया? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार का में विकसित है। बिल्कुल सही है, एक एकीकृत है और समग्र प्रकार में विकसित है। बिल्कुल सही है, यही क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा पहले ही क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत है या उपयुक्त सभी? जी हां, वंशानुक्रम के सिद्धांत मेंडल का भी सिद्धांत है, जनन द्रव्य की निरंतरता का भी सिद्धांत है, उपार्जित गुणों के संचरण का भी सिद्धांत है। तो उपयुक्त सभी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता?
यानी जो शरीर का निर्माण करता है ना, जो द्रव्य है, जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। कौन से सिद्धांत के अनुसार है ये? तो देख लीजिए, मेंडल का सिद्धांत नहीं आएगा। जनन द्रव्य की निरंतरता, नाम से ही आपको पता चल रहा है जनन द्रव्य की क्या चल रही है, यहां पर निरंतरता चल रही है, यानी ये समाप्त नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो हमें नियम दे रखा है, अभी हम पढ़ कर आए हैं, जनन द्रव्य की निरंतरता का जो सिद्धांत अभी पढ़ कर आए हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता जनन द्रव्य, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये हमको बताना है श्रीमान। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बीजमैन। नाम से ही पता चल गया ना, बीज, यानी बीज कभी नष्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। आज बीज, कुछ बीजे हैं, मान लीजिए ये हमारा खेत है, समझने का तरीका है बस, एक बीज, दो बीज बीजे बस, तो बुंटा होगा यानी पौध बनेगा, तो उससे और बीज बन जाएंगे, यानी फल लगेंगे, उसके फल से बीज निकलेगा, तो 4-5 फालतू ही होंगे ना, ज्यादा ही होंगे बीज, तो उसके बाद हम 4 या 5 बिजाई कर देंगे 4-5 पौधों की, फिर 4-5 पौधे उगेंगे, यानी फिर यानी निरंतरता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा कि संपूर्ण खेत में पौधे ही पौधे हो जाएंगे, और फिर उनसे जो बीज प्राप्त होंगे उनको हम शहरों में बेच के आएंगे, और शहरों में भी पौधे हो जाएंगे, वहां पौधे लगाए जाएंगे, यानी बीज क्या है? निरंतर चलेंगे। या तो देख लीजिए, जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के प्रतिपादक है बीजमैन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, वंशानुक्रम के नियम है, वंशानुक्रम के नियम है, ये हमको बताना है। समानता का नियम, बिल्कुल सही है, वंशानुक्रम समानता का नियम, भिन्नता का नियम भी है, प्रत्यागमन का भी नियम है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? किसी की ठोडी टेढ़ी हो जाएगी, किसी के नाक टेढ़ी हो जाएगी, यानी कुछ न कुछ तो भिन्नता मिलेगी। किसी के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, कुछ के बच्चे बिल्कुल इनटेलिजेंट यानी बिल्कुल नासमझ हो जाएंगे, यानी कुछ न कुछ तो भिन्नता अवश्य मिलेगी। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये सिद्धांत हो जाएगा हमारा भिन्नता का नियम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। किसकी है? हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति का जो विकास है किसका परिणाम है? वंशानुक्रम प्लस वातावरण का, वंशक्रम इनटू में दे रखा है यहां पर गुणा, यहां पर वातावरण का, या वंशानुक्रम माइनस वातावरण का, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा कर दे सकता है, फिर आप कहोगे कि सर आपने तो ऐसे करवाया ही नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण के योगफल का, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का, इस प्रकार भी आ सकता है। आप सोचो कि गुणा ही आएगा, बीच में निशान नहीं, ऐसे भी जो आ सकता है ना क्वेश्चन कि व्यक्ति का जो विकास है ना वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का है। क्या है? गुणनफल का परिणाम है। क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है। तो आपको चारों खाने, आपकी इंद्रियां खुली रखनी है, आंख, कान, नाक, सब कुछ है, ताकि आप अच्छे तरीके से ज्ञान को ग्रहण कर सके। चाहे वो शारीरिक रूप से ग्रहण करे, संज्ञानात्मक, चाहे संवेगात्मक, चाहे कुछ भी करके ग्रहण करो, आपको ज्ञान ग्रहण करना है ताकि आपकी पात्रता क्लियर हो जाए। और मेंस एग्जाम की तैयारी तो इतनी अच्छे तरीके से करो कि अब की बार सरकारी नौकरी आपकी होगी सरकार। जी हां, अब की बोले तो आपकी, हमारी यानी आपकी। ठीक है जा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कहां पर पढ़ा था? पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था, मॉडल पेपर नंबर 2 पढ़ा था ना, पहला ही क्वेश्चन। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? तो इसमें शारीरिक है ना, ठीक है जी। संज्ञानात्मक है ना, तो ठीक है जी। संवेगात्मक और सामाजिक ये भी था ना,
तीन आपको बताए थे और तीनों यहां पर दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो पहला पूछा गया था उसका आंसर यहां पर है, यानी क्वेश्चन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? कब और कहां पर की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं की गई, न इंग्लैंड में की गई, न जापान में की गई। तो यहां पर राइट आंसर न्यूयॉर्क 1887 आ जाएगा। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब? यह तो की गई थी 1887 में और न्यूयॉर्क में की गई थी। और प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की और कब की गई? यह आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताया था ना। कहां पर की गई थी? जर्मनी में की गई थी। कहां पर? जर्मनी में की गई थी। याद रखना, स्थान और डेट दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? लगभग 1820 से, 1930 से, 1710 से या 1730 से। तो कब हुई थी? 1930 से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें पता है तुक्के लगाने वाले, तुक्के कैसे लगाएंगे? यहां पर 1820 है, यहां 1710 है, यहां पर 1730 है, यहां 1930 है। हां, ये दो ऑप्शन तो नहीं आएंगे क्योंकि इसमें 30 और 30 दे रखा है। या तुक्के लगाने वाले या तो बै में लगा के आएंगे या दै में लगा के आएंगे, यानी इस प्रकार तुक्के लगाए जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, माता के गर्भ से ही हो जाती है ना विकास की प्रक्रिया। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? गर्भधारण से या गर्भधारण से पूर्व। गर्भधारण से पूर्व कैसे हो जाएगी विकास की प्रक्रिया? सरासर गलत है। जन्म से या जन्म के बाद, तो जन्म से ही हो जाती है। और गर्भधारण, तो इसका आंसर गर्भधारण आ जाएगा। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तब से ही विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास के सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया किसने? प्लेटोनो ने, जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी या हॉल ने? यानी बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह किया गया था श्रीमान हॉल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करने वाला कौन था? का गेसेल या जीन पियाजे या प्रेयर या फिर पेस्टोलॉजी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पेस्टोलॉजी हो जाएगा, जिसने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। किसने? पेस्टोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, ये हमको बताना है। तो स्टेनली हॉल, जीन पियाजे, जॉन लॉक या टाइडमैन? तो इसका आंसर स्टेनली हॉल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, देखिए किसके द्वारा चलाया गया? स्टेनली हॉल के द्वारा। और कब चलाया गया? अमेरिका में 17वीं में, 18वीं में, 19 में या 20वीं शताब्दी में? तो कौन सी शताब्दी में चलाया गया श्रीमान? ये 19वीं शताब्दी में चलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेनली हॉल ने स्थापना की, किसकी स्थापना की थी अमेरिका में? तो देखिए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी या चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, ए और बे दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा स्थापना हुई? स्टेनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेनली हॉल। किसकी स्थापना? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और किसकी? चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 17? व्यक्ति के विकास के लिए जिनका या जिसका मुख्य योगदान है, किसका योगदान है? वातावरण का, वंशानुक्रम का, कोई नहीं या उपयुक्त दोनों? अभी अभी आपको मैं बता कर आया हूं, व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और किसका गुणनफल? वातावरण का गुणनफल, दोनों का परिणाम है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
छात्र में वृद्धि होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से। तो छात्र में वृद्धि किस प्रकार होगी? तो ये हो जाएगी छात्र में वृद्धि वंशानुक्रम से। किससे? वंशानुक्रम से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है या फिर एक दूसरे के पूरक हैं, या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 और क्या है क्वेश्चन नंबर 20, परिणात्मक क्या? परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है परिपक्वता में, विकास में, अभिवृद्धि में या कोई नहीं। तो इसका आंसर अभिवृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये दूसरा मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है जो वंदना जादौन मैम जी के द्वारा हमें दिया गया था। मॉडल पेपर नंबर 2। एक ही क्लास में 5 मॉडल हम पेपर करेंगे। तो 2 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, तीसरा मॉडल पेपर स्टार्ट होने जा रहा है नए मोटिवेशन के साथ प्यारे विद्यार्थियों। तो नया मोटिवेशन अब क्या आएगा हमारा? नया मोटिवेशन आपके लिए आने वाला है बड़ा ही शानदार। और क्या है शानदार? न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। जी हां, अभी तो मैंने रीट पात्रता की तैयारी की है, अभी तो मंजिल मत पूछ क्या है मंजिल। न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ये वादा किससे? खुद से कर रखा है, किसी और को वादा नहीं दे रखा कि मैं तेरे लिए से कर दूंगा, नहीं खुद से वादा किया है। ये कौन सा वादा? ये मंजिल पाने का वादा। और मंजिल अभी मत पूछिए, अभी तो स्टार्ट किया है। तो यहां पर देखिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट मॉडल पेपर नंबर 3 की बात हम करने वाले हैं। और क्या है 3 नंबर मॉडल पेपर? क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समय के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए शुरुआत में केवल सामान्य जानकारी चली थी मॉडल पेपर नंबर 1 में, 2 में थोड़ा सा और अंदर गए, हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, 500 मॉडल पेपर कर लेंगे। तभी तो आपने सुना ही होगा ना, क्या सुना होगा? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ऋतु आएगी जब रीट आएगी। जी हां रीट आएगी, या ना जब रीट का एग्जाम होगा, जब ऋतु आएगी तब आपको फल जरूर मिलेंगे। फल बोले तो आपने जो पढ़ा है ना वो फायदा जरूर करेगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा पढ़ लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समय के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में भी हम कर चुके हैं। जी हां 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अल्टू के लेवल में, अल्टू लेवल में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है? यानी पद संवेगात्मक क्रांति कौन सी अवस्था से अधिक जुड़ी हुई है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से? तो किससे जुड़ी हुई है ये भी किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक होती है या 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक या कोई नहीं? तो कहां तक होती है जी बाल्यावस्था? तो बाल्यावस्था होती है हमारी यहां पर 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें अवस्थाएं चलेगी इस मॉडल पेपर में लगभग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा है? यानी अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा है? किसको कहा है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को या फिर वृद्धावस्था को? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसको कहा गया है? यह कहा गया यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन
सुनहरी अवस्था किसको कहते हैं? सुनहरी अवस्था शेषवावस्था को कहते हैं, या बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो सुनहरी अवस्था मानव विकास के लिए किसको कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, शैशव काल की अवधि होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, या जन्म से लेकर 3 वर्ष तक है, या 2 से 3 वर्ष तक है, या जन्म से लेकर 1 वर्ष तक है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि मानी जाती है। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर आ गया, सबका साथ सबका विकास, यानी इसमें 7 जरूर आएगा। तो देख लेते हैं। देखिए क्या यहां पर बड़ा ही शानदार बना है क्वेश्चन। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यों से अधिक होती है। जी हां, अमूर्त की अपेक्षा मूर्त में यहां पर अनुभव और प्रत्यों से होती है। कौन सी अवस्था है वो? कौन से वर्ष में होती है? 7 से 12 या 12? यहां पर 7 नहीं है तो काट दीजिए इसको। यहां पर 7 है, ठीक है जी। यहां पर 7 नहीं है तो काट दीजिए। केवल याद करवा रहा हूं मैं आपको। सबका साथ सबका विकास, तो 7 से 12, 7 से 12 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, ये लीजिए श्रीमान। 8 नंबर क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? क्या बाल्यावस्था, शेषवावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था? तो साफ साफ आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और इस मॉडल पेपर में तो पता नहीं ऑप्शन नंबर सी से क्या लगाव हो चुका है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, यानी ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो देखिए बार बार ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और इस अवस्था में बालकों में नई खोज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, करवाया था आपको, अलवन के एग्जाम में पूछा गया था। बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाया था। और क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। और मैंने बताया था बच्चे जाते हैं खेत से बेरिया लाने और घर आकर बताते हैं मैं तो 12 ही खेल लो। टाबरान पूछे किने जा रहे हो? टिंगरे 12 ही खेल लो पापा, 12 ही खेल लो मम्मी। और जा रहे हो खड़ा हो बेरिया ले, जा रहे हो खड़ा हो टेर घुमान, यानी टेर यानी टायर है, घुमाने गया था, गलियों में घूम रहा था, किसी के घर पर गया हुआ था खेलने के लिए। कहता क्या है? 12 ही खेल लो, उरी ही खेल लो। ना ना ना, यानी घूमने की प्रवृत्ति अधिक किसमें? बाल्यावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए श्रीमान। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा था? किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा था? जोन्स ने कहा, या विलियम जेम्स ने, या गिलफोर्ड ने, या एरिक्सन ने कहा था? तो यह कहा गया था हमारे जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि कौन सी है जी? 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, ये तो कट गया ऑप्शन। 15 से 29 वर्ष, या 20 से 25 वर्ष, ये भी कट गया। तो बचा हमारा ए और सी। और तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 शेषवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक है जी, ये तो विशेषता है। जिज्ञासा, हाँ बिल्कुल सही है, जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। चिंतन की प्रक्रिया कैसे हो जाएगी शेषवावस्था में? चिंतन कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थिंकिंग वाला सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है विशेषता? चिंतन प्रक्रिया। और अनुकरण द्वारा सीखना, जी हाँ अनुकरण द्वारा ही सीखता है। माता पिता जो करते हैं, घर में जो कार्य किए जाते हैं उसी को देखकर करता है। कोई माता पिता जैसे बोलता है बच्चे भी उसे बोलेंगे। तो देखिए यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा था?
ये किसने कहा था कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है? तो ये कहा गया वेलेंटाइन के द्वारा। क्या क्या पियाजी के द्वारा, क्या स्किनर के द्वारा, या फिर हरलोक के द्वारा? तो ये वेलेंटाइन के द्वारा। वेलेंटाइन डे नहीं है यहां पर मनोवैज्ञानिक है। ये ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा था? बाल्यावस्था है ना, उसको शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा ये हमको बताना है। अकेली आयु ना जी, बाल्यावस्था को अकेली आयु तो नहीं कह रही। तो ये नहीं कहेंगे तो ये दोनों भी नहीं आएगा, और ये दोनों नहीं आएगा तो इनमें से कोई नहीं, हम करने वाले नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए तुक्का बड़ा शानदार नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हमने अच्छे तरीके से आपको बताया, इसका आंसर यही आएगा, कोई तुक्का नहीं है। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा था? सुमह की आयु कहा था। क्या कहा था? सुमह की आयु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 लीजिए श्रीमान आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15, बिग व हेट। क्या बिग व हेट की विशेषता का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? कौन सा है? बिग व हेट है। बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शेषवावस्था, अच्छा ठीक है जी, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो ये हो जाएगी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, या उत्तर बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को, या उपयुक्त सभी? तो ये आ जाएगी पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते हैं बच्चे, तो खिलौनों की आयु कह दिया गया ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 खतरा। याद करवाया था, किस में करवाया था? क्वेश्चन नंबर 17 खतरा, यानी धारा 17 खतरा है। धारा 17 क्या है? खतरा। याद करवाया था इस प्रकार। खतरा किसके लिए? शिक्षक के लिए। क्यों है? क्योंकि धारा 17 RTE राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा नंबर 17 क्या कहती है? कि कोई भी शिक्षक बालक को डरा धमका मारपीट नहीं कर सकता। यानी शिक्षक के लिए तो खतरा ही हो गई ना। अगर बालक की तरफ आंख उठाकर भी देख ली ना, और बालक ने शिकायत कर दी, चाहे वो घर पे को, चाहे स्थानीय प्राधिकारी को, किसी को कर दो, तो यहां पर शिक्षक के लिए खतरा बन जाएगी। वो आंख उठाना भी, बच्चे को खतरनाक तरीके से टच कर दिया, यानी थाप लगा दिया या डंडे से पिटाई कर दी, और बालक ने शिकायत कर दी, तो भी आपके लिए खतरा है। तो याद हो गई ना एक धारा आपको इसी क्लास में, धारा 17 शिक्षक के लिए खतरा। धारा 17 शिक्षक के लिए खतरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, यहां पर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समय रहने की, दल समय रहने की ये तो है ही नहीं। ये तो हमने पढ़ा था किसमें? किशोरावस्था में पढ़ा था, तो ये तो गलत हो जाएगा। अनुकरण करने की, यहां पर ठीक है जी, अनुकरण करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। पर्सन करते हैं, पर्सन तो मैं कहता हूं जी इतने पर्सन करते हैं, इतने पर्सन करते हैं कि पूछो ही मत। पहले देखिए, कोई खंबा है, पास में खड़े हैं दादाजी, या फिर मान लीजिए कोई और खड़े हैं और पास में है पूर्व बाल्यावस्था का कोई बालक है, मान लीजिए उसका नाम कोई भी मान लीजिए, यानी चीनियो, मोनियो, कोई मान लो, मांडियो मान लो, मांडियो खड़े आपने कहने, कौन खड़ा है? मांडियो दादाजी के पास खड़ा है, और खंबे पर बैठी है चिड़िया। क्या बैठी है? चिड़िया। अब बालक पूछेगा अपने दादाजी से, दादाजी वो क्या है? तो दादाजी कहेगा चिड़ी। सीधी बात है। फिर ये मांडियो की का बेरो था कि चिड़ी क्यों है? अब दादाजी के पास कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो प्रश्न कर रहा है, क्योंकि उसकी आदत है प्रश्न करने की। चिड़ी क्या होती है? तो चिड़ी उड़े क्यों बैठी है? चिड़ी उड़े क्यों कोनी? तो चिड़ी मेरकन क्यों कौन बैठी? चिड़ी थारकन क्यों कौन बैठी? चिड़ी उड़ गए और किन्ने क्यों कौन गई? यानी इस प्रकार क्वेश्चन ही क्वेश्चन की भरमार होगी चिड़ी के बारे में। और चिड़ी से अगर आपने ध्यान भटका दिया ना कि बच्चा ये दाना खाने के लिए, तो दाना क्या होते हैं? दाना आते कहां से है? दाने
दाने आते कहां से, दाने खाते क्यों हैं, यानी इस प्रकार प्रश्न ही प्रश्न करेगा। खेलने की अवस्था, जी हां खेलने की अवस्था तो होगी, बिल्कुल सही है, बस दल और समय रहने की अवस्था नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बुलीमिया है। बुलीमिया क्या है? अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, या पठन विकृति, या फिर गणन विकृति। तो ये किस प्रकार की है? ये एक भोजन ग्रहण बुलीमिया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। बुलिमिया क्या है? भोजन ग्रहण विकृति, यानी भोजन ग्रहण संबंधी एक दोष है बुलिमिया। क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है ये। इस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को करवाया था ना प्रीवियस? यही तो क्वेश्चन है सभी क्लास करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन है। मॉडल पेपर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आएंगे किस प्रकार आज आने वाले पेपर में, यानी जो आपका एग्जाम है 27-28 फरवरी को, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे ये पता चल जाएगा। यानी सभी इंपॉर्टेंट है, और नोट से आपको पूरी व्याख्या मिल जाएगी। बस सारे इस चैनल पर करवा रखे हैं, देर किस बात की, बस देर आपको देखने की और चैनल सब्सक्राइब करने की। और वो पूरी क्लास होने के बाद ही कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कुछ सब कुछ है ना बाद में करना है, कमेंट ही बाद में करना है। और वो 13 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, वो भी आपको कमेंट करना है। मैं भूला नहीं हूं, आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे याद है। और देखिए मिथ्या परिपक्वता क्या थी? शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? वही हो जाएगी कौन सी? बाल्यावस्था, क्योंकि बालक झूठ बोलेगा मैं तो बारह ही खेलो जा रही हूं खेत में बेरिया खानो, यानी इस प्रकार झूठ बोलेगा बालक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास की तीव्रता। तो यहां पर नैतिकता दिखाई दे रहा है ना। नैतिकता का गुण कैसे आ जाएगा शेषवावस्था में? शारीरिक विकास होता है तीव्रता से, पता है हमें। दूसरों माता पिता पर निर्भर रहता है, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, कुछ में भी हो वे दूसरों पर निर्भर करते हैं। मानसिक विकास में तीव्रता, ठीक है जी, लेकिन नैतिकता का गुण यहां पर प्रकट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हुआ हमारा तीसरा मॉडल पेपर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर चौथा मॉडल पेपर नए मोटिवेशन के साथ। और अब हमारा मोटिवेशन क्या रहने वाला है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल की ओर चली पड़े हो ना, तो मंजिल को बीच में मत छोड़ देना, अपने हौसलों को डाउन मत होने देना। अब मॉडल पेपर नंबर 4 आ चुका है, उसके बाद 5 नंबर मॉडल पेपर भी हमें कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान पूर्वक देखिए, धीरे धीरे लेवल का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बड़ा ही अच्छा लेवल आ चुका है आपके लिए। क्या है? व्यक्तित्व का कौन सा गुण, यानी व्यक्तित्व वाली यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? इदम, अहम, परा अहम, लिबाइडो। तो कौन सा आ जाएगा? और ये किसके द्वारा दिए गए थे? फ्राइड के द्वारा नाम दिए गए थे ना, इदम, अहम, परा अहम। व्यक्तित्व के ये क्या है? नैतिक मूल्य और आदर्श आधार पर विकसित होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी, परा अहम। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास जिन स्थलों पर किया उनके नाम क्या है? अभी हम करके आए, क्या क्या नाम है? इदम है, अहम है, परा अहम है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तीनों आ जाएंगे, इदम, अहम, परा अहम, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। क्या है तीसरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की? किसके अनुसार? पियाजी के अनुसार नहीं, पियाजी नहीं, पियाजे है श्रीमान। क्या है? पियाजे। तो पियाजे के अनुसार हमें संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था बतानी है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। तो कितनी अवस्थाएं थी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की? तो कर दीजिए प्यारा सा कमेंट। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या है क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है? अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या स्वय केंद्रित। तो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो स्कीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है ना, उसकी अवस्था कौन सी नहीं है? प्राक रूढ़िवाद, रूढ़िगत है, ठीक है जी, ये तो है, रूढ़िगत भी है, पश्चात रूढ़िगत भी है, लेकिन संवेदी प्रेरक नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन था? कौन था जी प्रथम मनोवैज्ञानिक? लेविन था, हल था, जीन पियाजे था, या फिर वाटसन था? तो कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे था। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बार बार ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, तो कहो ना ऑप्शन नंबर सी से क्या है? प्यार है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, कोहलबर्ग का आ गया कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था दे रखी है, और 3 अवस्था ऐसी है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की नहीं है, और वही हमें बतानी है। तो पूर्व संक्रियात्मक तो है जी, मूर्त नहीं है, परंपरागत नहीं है, स्नेह संवेदी है। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार। मुझे लगता है ये मैंने गलत बता दिया जी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ये तो हम और पढ़ के आए हैं, गलती हो गई मुझे लगता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक नहीं है जी, न मूर्त संक्रियात्मक है, न संवेदी प्रेरक है, ये आएगी परंपरागत। क्या आ जाएगी? परंपरागत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी दोस्तों, गलती से ऑप्शन नंबर ए बता दिया, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। और मूर्त और पूर्व संक्रियात्मक ये हम पीछे पढ़ चुके हैं अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था है। एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था कौन सी है? संज्ञानात्मक, मनोलैंगिक, या मनोसामाजिक, या फिर मनोविश्लेषणात्मक अवस्था? कौन सी है एरिक्सन की मानव विकास की अवस्था? तो वो है मनोसामाजिक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या करता है? अपने विचारों को संपूर्ण व व्यवस्थित कर पाता है, तथा उसकी सोचने की शक्ति है ना, वो विश्लेषणात्मक हो जाती है। कौन सी अवस्था में हो जाती है? मूर्त में, या पूर्व संक्रियात्मक में, या औपचारिक संक्रियात्मक में, या फिर संवेदी पेशीय अवस्था में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विचारों को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित कर पाएगा, और सोचने की शक्ति कैसी हो जाएगी? विश्लेषणात्मक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। कौन से आयु समय के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? 8 अवस्थाएं, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या जन्म से युवावस्था तक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म से मृत्यु तक क्या किया एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा। कब से लेकर कब तक? जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? देखिए, मुख्य, गुदीय, लैंगिक, या प्रसुप्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है? किस प्रकार की होती है? अनुत्क्रमणीयता होती है, यह हमें बताना है। तो वो किस प्रकार की होती है? प्राक संक्रियात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु सधैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेरिस्टंगर या एरिक्सन या फिर बेलाक? तो इसका आंसर हमारा पियाजे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निर्जीव वस्तुएं, क्वेश्चन नंबर 14। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या कहा है? क्या नाम दिया उसको? कल्पना कहा है, या फिर केंद्रीकरण का है, या फिर संजीव चिंतन का है, या फिर यहां पर वस्तु स्थैर्य का है? तो संजीव चिंतन का है। किसने? पियाजे ने। और किसको कहा है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, ठीक है जी, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। तो यह कथन बालक को किस लक्षण की ओर इंगित करता है? परा, अहम, केंद्रीयता, केंद्रीयता, संजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? संजीव चिंतन, ऑप्शन नंबर सी। बालक के साथ साथ चलता है ना, बालक को लगता है मेरे साथ ही चल रहा है, अनुकरण कर रहा है, वो मुड़ता है तो ऐसे लगता है सूर्य भी इधर मुड़ गया, या संजीव चिंतन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, यानी एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, ठीक है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्न में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? कौन से प्रकार की कर रहा है? तो आपको पता ही है, सजीव चिंतन की कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य को भी उदास बता रहे हैं, यानी संजीव चिंतन की कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्या है? फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था बच्चे को ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुख्य, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? तो कौन सी हो जाएगी? वो कौन सी अवस्था हो जाएगी विज्ञान की विकास की? तो वो हो जाएगी लैंगिक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 24 माह या 2 से 7 वर्ष या फिर 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से? तो इसका आंसर 2 से 7 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 किस अवस्था में आक्रामक और धारणात्मक व्यक्ति का विकास होता है? मुख्य अवस्था में, गुदावस्था में, लैंगिक अवस्था में या अव्यक्तता? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुदा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या आ गई? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? जन्म से लेकर 24 माह, जन्म से लेकर 24 माह या 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष से, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हुए हमारे 4 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर हो चुके हैं? 4 मॉडल पेपर हो चुके हैं। और 4 मॉडल पेपर में हमने क्या क्या देखा? पहले मॉडल पेपर में हमने यहां पर 20 क्वेश्चन किए थे सामान्य परिचय के बारे में, आत्मा का है, किसका विज्ञान है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। दूसरा मॉडल पेपर बड़ा ही शानदार रहा, तीसरा मॉडल पेपर, चौथा मॉडल पेपर, और अब आने वाला है जो हमने 5वां मॉडल पेपर, अंतिम मॉडल पेपर हम करने वाले। एक ही क्लास में 5 मॉडल पेपर आपको करवा दिए। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या करवाया उसकी बातें मैंने बता दी, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले इसी प्रकार है ना 5-5 मॉडल पेपर की, और जो मॉडल पेपर आने वाले हैं ना उनमें 30-30 क्वेश्चन है सभी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाले में 30-30 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पता है। जो 10 मॉडल में अलग से करवा रहा हूं उनमें भी 30-30 क्वेश्चन प्रत्येक मॉडल पेपर में मिलते हैं। तो वो क्लासे भी लगा लेना, बड़ी ही शानदार क्लासें हैं। उसके बाद 5 नंबर हम मॉडल पेपर या 5 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं जो हमें वंदना जादौन मैम के द्वारा दिया गया है। और 5वां मॉडल पेपर नए मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और अब हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अब हमारा मोटिवेशन रहने वाला है, और मोटिवेशन है हमारा काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है या फिर नैतिक विकास है? तो ये हो जाएगा शारीरिक और
प्रत्यात्मक विकास है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है क्वेश्चन नंबर 2, लीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था व सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है जी? तो वो हो जाएगा अपने वयस्क समय के सक्रिय, ठीक है जी, ये तो है वयस्क में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ठीक है जी, किशोरावस्था में भी होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तो। और मैत्री संबंधों में भारी कमी, ये गलत है, भारी कमी नहीं होती, भारी वृद्धि होती है मैत्री संबंधों में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, या अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से या कम मात्रा में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यानी साथ साथ चलेंगे। ये कथन किसका है? हॉल का है, स्किनर का है, क्रो का है, क्रो एंड क्रो का है, या फिर स्ट्रेंग का है? तो ये कथन किसका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। हड्डियों की संख्या कम होती है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था के बाद? तो किशोरावस्था में होती है, किशोरावस्था के बाद होती है, ऑप्शन नंबर सी। शिशुअवस्था में ज्यादा होती है हड्डियों की संख्या, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, किशोरावस्था के बाद हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, बालक लिंग निर्धारण के लिए निम्न में से कौन सा वंश सूत्र में उपयोगी उत्तरदायी है? पता ही आपको कौन होगा यहां पर? पुरुष का एक्स वंश सूत्र और महिला का एक्स वंश सूत्र। किसमें? बालिका के लिंग निर्धारण में। तो एक्स आएगा क्या यहां पर? महिला का नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा? आएगा जी, एक्स एक्स आ जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बालिका के लिंग निर्धारण की पूछा है तो एक्स और एक्स, पुरुष का भी एक्स और महिला का भी एक्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली गई। डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होती है, पता ही आपको, ये तो आसान सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की क्या है? पहली सीढ़ी है। ये किस प्रकार का विकास है? ये किस प्रकार का विकास है जी? ये है हमारा मानसिक विकास। किस प्रकार का? मानसिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया बतानी है। खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन, या फिर दौड़ना? तो देखिए संज्ञानात्मक का है, खेलना और दौड़ना अलग है, प्रतिवर्ती क्रियाएं इनके साथ आ गई, तो बचा कौन सा हमारा? चिंतन बचा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये किसने दावा किया था? ये दावा किया गया था अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा, या फिर नोम चॉम्स्की के द्वारा, या फिर टोलमैन के द्वारा, या फिर B.F. स्किनर के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? ये नोम चॉम्स्की के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन नंबर 11? 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में होता है। 3 गुना हो जाता है जी। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होता है कौन? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, ग्रंथियां, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, क्या है? किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष? तो 15 से 20 वर्ष बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या होता है? मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है जी? कौन सी अवस्था में हो जाता है? आप सभी को पता है 14 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15,
किस अवस्था में शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है? किस में होती है जी? शैशवावस्था में अधिक होती है, किशोरावस्था में भी अधिक होती है, तो बाल्यावस्था में कम है, तो ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक विकास शैशवावस्था में बढ़ता है, फिर बाल्यावस्था में धीरे धीरे होता है, और फिर किशोरावस्था में अचानक फिर परिवर्तन आता है ना। यह आपने सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक, खेल, अभिभावक या सुरक्षा? किसमें? सामाजिक विकास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये सामाजिक विकास की बात कर रहा है, तो खेल आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए। क्या जांच करनी चाहिए? शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, ए या ब दोनों? तो इसका सही आंसर वही जो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर सी, ए व दोनों, दोनों होती है, ए और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में? किसमें रुचि लेना लगता है फिर? बाल्यावस्था में। तो ये 6 से 10 वर्ष में विद्यालय में रुचि लेने लगता है। और किशोरावस्था वाले किसमें लेने लगते हैं? आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, समर्थि, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन? तो स्नायु मंडल, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 20, और क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक है? वंशानुक्रम करता है जी, परिवार का वातावरण करता है जी, और परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करती है श्रीमान। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे 5 मॉडल टेस्ट पेपर जो विजय एजुकेशन कह दीजिए या फिर वंदना जादौन मैम जी के द्वारा जो दिए गए थे। 5 मॉडल पेपर आपको करवा दिए, और एक में हमने 20 क्वेश्चन किए, यानी कुल मिलाकर हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। आज कितने क्वेश्चन किए? 100 क्वेश्चन किए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, 2011 में, 2012 में, 15 में, 17 में, 21 में और 22 में हर एक में 2-2 आ गए, L1 वाला और L2 वाला। तो कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, यानी 12 इंटू में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कितने? 360 क्वेश्चन। कितने? 360 क्वेश्चन। इसके अलावा 10 मॉडल पेपर, यानी प्रत्येक में 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, यानी 300 क्वेश्चन वे हो गए। इसके अलावा देखिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, RT राइट टू एजुकेशन, बाल कल्याणकारी योजनाएं आपको करवा रखी है। तो कितने टोटल हो गए क्वेश्चन है? तो जोड़ लीजिए 300, 300, 600 और 700, यानी 760 क्वेश्चन हो गए। इतने क्वेश्चन बहुत है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इतने क्वेश्चन कर जाओगे ना, तो मान के चलिए आपकी तैयारी बड़ी शानदार हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैसी लगी? और इसी प्रकार क्लास देखने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस क्लास को कर लीजिए अब लाइक प्यारे विद्यार्थियों, और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, और प्यारा सा क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्यारा सा कमेंट। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।